नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बिहार यूट्यूब चैनल में। मैं कुमार चंदन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फिज़िक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये मोशन चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो हम आशा करते हैं आप इसके पहले की जो 2 वीडियो हैं, एक में सिलेबस की बात की गई थी और एक और मैंने वीडियो डाला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट के बारे में। और आज का वीडियो चूँकि आपने दूरी और विस्थापन के कंसेप्ट को समझ लिया है, इसलिए हम उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो जहाँ आपको बोर्ड पे 2 प्रश्न दिख रहे हैं, तो दूरी और विस्थापन से जितने भी टाइप्स के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, प्रत्येक टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये फर्स्ट टाइप देखते हैं। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। दोस्तों, आपने लास्ट क्लास में ये समझा था कि जो डिस्टेंस होता है वह डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसे केस में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर भी होते हैं। वो केस वो है कि जब गति सीधी रेखा में और एक ही दिशा में हो। दोस्तों, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे समझते हुए आपके सामने 2 प्रश्न दिए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पहले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। दूरी बटा विस्थापन छोटा है 1 से, दूरी बटा विस्थापन छोटा है बराबर है 1 के, विस्थापन बटा दूरी छोटा है बराबर है 1 के, और ऑप्शन डी है विस्थापन बटा दूरी बड़ा है बराबर है 1 के। दोस्तों, तो आप बड़ा इजीली इसे पता कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ये तो बड़ा इजी आप बता सकते हैं कि निम्न में कौन सा सही है। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। दूरी छोटा है विस्थापन से, ये आप गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा, आपने पिछले क्लास में देखा कि दूरी हमेशा बड़ा होता है। तो ये आपका क्या है, आपका ये गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि दूरी छोटा है बराबर है विस्थापन के। नहीं, दूरी कभी छोटा नहीं होता विस्थापन से, ये भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन सी विस्थापन छोटा है बराबर है 1 के, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि विस्थापन बड़ा है बराबर है दूरी के। नहीं, ये भी गलत है, विस्थापन दूरी से बड़ा कतई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विस्थापन, सॉरी यहाँ पे दूरी छूट गया है, यहाँ पे दूरी होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विस्थापन छोटा होता है दूरी से एवं बराबर भी हो सकता है। वो आपने समझा है कि विस्थापन दूरी बराबर कब होता है, कि जब गति सीधी रेखा में और एक ही दिशा में होती है तो दूरी विस्थापन दोनों बराबर भी होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी तीनों ही गलत हैं। दोस्तों, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि दूरी बड़ा होता है विस्थापन छोटा होता है। तो दोस्तों, जब भी किसी बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है। जब किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 1 से बड़ा नंबर प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दूरी बड़ी संख्या है, मान लीजिए कि दूरी क्या है, दूरी बड़ा होता है विस्थापन। तो जब भी किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा देंगे तो वह क्या मिलता है, 1 से बड़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि छोटा है 1 से, इसलिए ये आपका करेक्ट नहीं है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, छोटा है और बराबर भी बोला गया है। जी नहीं, जब भी दूरी में हम भागा देंगे विस्थापन से, तो चूँकि दूरी बड़ा होता है विस्थापन छोटा होता है, इसलिए हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि लेस देन 1, अतः ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि विस्थापन बट्टा दूरी, क्योंकि यहाँ विस्थापन छोटा है और दूरी क्या है, बड़ा है। तो जब भी किसी छोटी संख्या में हम बड़े से भागा देंगे तो हमें हमेशा
एक से छोटी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? देखिए, ऊपर छोटी संख्या है कोई, मान लीजिए कोई आपका 2 है, और एक नीचे क्या है, बड़ी संख्या मान लीजिए कि आपका 4 है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा। तो यहाँ बोला भी गया है कि लेस देन इक्वल टू 1, विस्थापन बटा दूरी छोटा है 1 से और बराबर भी है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि विस्थापन बटा दूरी छोटा होगा 1 से और बराबर भी होगा। बराबर कब होगा आप जानते हैं? जब गति सीधी रेखा में हो, उस दशा में दूरी विस्थापन दोनों बराबर होते हैं, तो दूरी बटा विस्थापन इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इसलिए केस जो भी हो, ये बात हो सकती है, इसलिए इसके आंसर ये होगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं कि विस्थापन बटा दूरी बड़ा है 1 से। जी नहीं, विस्थापन छोटी संख्या है, और छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वह 1 से छोटा मिलेगा, और यहाँ पे कहा गया है कि 1 से बड़ा है, इसलिए आपका ये भी गलत है। इसलिए दोनों ही प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि दूरी बटा विस्थापन लेस देन 1, तो आप विस्थापन को यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेज दीजिए। जैसे एक बार यहाँ देखिए, दूरी बटा विस्थापन लेस देन 1, तो इस विस्थापन को हम यहाँ इधर भेज सकते हैं, इसको हम यहाँ भेज सकते हैं, इसको हम यहाँ भेज सकते हैं, नीचे वाले नीचे जो हर में है उसको हम उस साइड भेज सकते हैं। तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जिन बच्चों को ये छोटी बड़ी भागा नहीं समझ में आ रहा है, उसको ऐसे भेज के देख सकते हैं। चूँकि ये ऊपर और नीचे का दोनों प्रश्न एक ही है। विस्थापन को हम यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी छोटा है विस्थापन से, गलत है, यही बात है। दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन को आप यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? दूरी छोटा है बराबर है विस्थापन के, यही वाली बात है जो कि गलत है। दूरी को हम यहाँ इसमें भेजते हैं, ऑप्शन सी में यहाँ भेजते हैं, तो विस्थापन छोटा है बराबर है दूरी के, ये बिल्कुल सही है। विस्थापन दूरी से छोटा होता है और बराबर भी हो जाता है, यही वाली बात है। या फिर ऑप्शन डी देखें, अगर तो विस्थापन बटा दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दूरी को अगर हम इधर यहाँ भेज देते हैं तो विस्थापन बड़ा है बराबर है दूरी के, जो कि गलत है। तो ये दोनों प्रश्न सेम ही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका इस तरह से हो सकता है कि वो आपको ऊपर नीचे दे सकता है या फिर आमने सामने भी दे सकता है। तो हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक अलग प्रश्न यहाँ पे है। एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह का कोई वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 50 मीटर है। तो आगे बोल रहा है कि उसका एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। दोस्तों एक वृत्ताकार मैदान है, आप क्रिकेट ग्राउंड या पार्क में आप भी दौड़ते हैं, तो इस तरह का कोई ग्राउंड है, इस पर अगर एक चक्कर आप दौड़ते हैं तो कितनी दूरी तय किया आपने और कितना विस्थापन हुआ आपके। तो अगर आपने दूरी और विस्थापन के कंसेप्ट को समझा है तो ये बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक चक्कर का मतलब क्या है। एक चक्कर का मतलब है कि अगर यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे दौड़ते हुए आप यहाँ पहुँच जाओगे, तो एक चक्कर हो गया। या कहीं से यहाँ से करते हैं तो यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गए, तो एक कंप्लीट चक्कर मतलब उसकी आप परिधि पे दौड़ रहे हैं। तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगा? तो इसका एक चक्कर लगाने में दूरी कैसे निकालेंगे? हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं आराम से, 2πr। वही क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा 2πr, 2π 50 मीटर, यानी कि 100 तो आप देख पा रहे हैं कि एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है, उसका एक चक्कर अगर हम लगाते हैं तो तय की गई दूरी होगा 2πr, अर्थात 2πr की वैल्यू है 50 मीटर, यानी कि
50 इंटू 2 100 पाई मीटर। पाई की जो वैल्यू होती है उससे आप नहीं रखें, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिएगा कि पाई के टर्म में आंसर दे रहा है, उसकी वैल्यू पुट करके आंसर दे रहा है। हमें यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है। तो इसका आंसर हो गया आपका 100 पाई मीटर। अब अगला जो यहाँ पे विस्थापन ज्ञात करना है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा विस्थापन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि विस्थापन तय की गई न्यूनतम दूरी होती है। अर्थात जब भी आपको विस्थापन ज्ञात करना है, आप प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमें यही देखना होता है कि वस्तु शुरू में कहाँ था और अंत में कहाँ है। तो चूंकि यहाँ पे एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, एक कंप्लीट चक्कर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है वापस वहीं पे आ जाता है, तो एक कंप्लीट चक्कर होगा। तो इस तरह आप आराम से कह सकते हैं कि इस दशा में इसका विस्थापन क्या होगा, वो शून्य होगा। यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा 0 मीटर, क्योंकि चक्कर का मतलब होता है जहाँ से आपने दौड़ना प्रारंभ किया है वापस वहीं पे पहुँच जाना। तो इसलिए विस्थापन होगा हमारा 0 मीटर। दोस्तों ये तो हो गया एक चक्कर लगाने में दूरी और विस्थापन। इसी प्रश्न में हम एक अलग प्रश्न इसमें निकालते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा होता कि वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है, उसका हाफ चक्कर लगाने में क्या होगा। अच्छा, हाफ चक्कर से पहले अगर यहाँ पे हम बोले कि उसका 2 चक्कर लगाने में विस्थापन क्या होगा। देखिए, कंप्लीट 2 चक्कर बोले या 5 चक्कर बोले या 10 चक्कर बोले, अगर वो कंप्लीट चक्कर की बात करेगा, एक चक्कर विस्थापन 0, फिर 2 चक्कर भी विस्थापन 0। तो अगर 50 या एक कुछ भी कंप्लीट चक्कर की बात करता है तो प्रत्येक दशा में विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर 2 चक्कर में दूरी निकालने को बोला होता तो क्या करते। ये तो आपका एक चक्कर में था, इन 1 साइकिल। तो दोस्तों अगर 2 चक्कर के है या 10 चक्कर के है, हमें क्या करना है, उतना से 2 पाई आर में मल्टीप्लाई कर देना। चूँकि एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस तय करेगा, तो नंबर ऑफ साइकिल इंटू 2 पाई आर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होगा, 2 चक्कर में दूरी तो ये हो गया, लेकिन 2 चक्कर में भी विस्थापन 0 ही होगा। तो आप समझ के होंगे आप। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हाफ चक्कर बोला होता, सेम यही प्रश्न है, 50 मीटर की त्रिज्या वाला जो ग्राउंड है, वृत्ताकार मैदान है, इसी का अगर कोई व्यक्ति आधा चक्कर लगाता है तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। आधा इन हाफ साइकिल। दोस्तों अगर आपसे हम कहें कि इस ग्राउंड पे आप आधा चक्कर दौड़ के आओ, तो आधा चक्कर का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो आप दौड़ते दौड़ते कहाँ जाओगे, यहाँ तक आधा हो जाएगा, यही ना होता है आधा चक्कर। या फिर यहाँ से अगर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से दौड़ते आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसे ये हो गया आपका आधा चक्कर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आधा चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ से ऐसे दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँचता है, तो इस दशा में उसके लिए दूरी क्या हो गया, उसने कितनी दूरी तय किया है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये अर्धवृत्त की परिधि जो है, यानी कि पाई आर। तो इसलिए आधा चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, पाई आर। पाई आर, चूँकि आर की वैल्यू यहाँ गिवन है 50 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 पाई मीटर। दोस्तों लेकिन आधा चक्कर में विस्थापन क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इसका आधा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों चूँकि आप जानते हैं कि विस्थापन के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि वस्तु का इनिशियल पोजीशन कहाँ था और वस्तु का फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सीधी रेखा होती है, यानी न्यूनतम दूरी होती है, वहीं क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इस प्रकार आधा चक्कर में हम कह सकते हैं कि विस्थापन वस्तु द्वारा क्या होगा, ये जो वृत्ताकार मैदान का जो व्यास है 50 इंटू 50, यानी कि 100 मीटर।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस तरह के प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे का तो ये फेवरेट प्रश्न है कि इस तरह का वृत्ताकार मैदान देगा और आपसे 1 चक्कर, 10 चक्कर, 2.5 चक्कर या कुछ भी चक्कर आपसे पूरा करवा के आपसे दूरी विस्थापन निकालने के बोलेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान एक ही बात का रखना है कि अगर आधा चक्कर होगा तो उसमें विस्थापन क्या होगा, जो उसका व्यास है, और कंप्लीट चक्कर में विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, अब अगर आपसे हम ऐसे ही मौखिक बात करें कि अगर इसमें बोला होता इसी तरह का प्रश्न है और उसमें क्या होता कि उसका इस मैदान का 2.5 चक्कर लगाने में, 2.5 चक्कर, दोस्तों यहाँ देखते हैं 2.5 चक्कर का मतलब है 2 चक्कर और 2 चक्कर, 1 चक्कर और 2 चक्कर और फिर आधा चक्कर। तो दोस्तों 2.5 चक्कर में अगर दूरी निकालना हो तो दूरी क्या होगा, देखिए 1 चक्कर में दूरी हो गया 2πr। आइए हम यहाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों इसी प्रश्न में मैंने सारी वो बातें मैंने क्लियर कर दिया है कि आधा में क्या होगा, कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, या फिर 2.5 में क्या होगा। तो अगर 2.5 चक्कर लगाते हैं तो दूरी क्या होगा, देखिए अगर 1 चक्कर लगाता है तो दूरी हो गया 2πr, 1 चक्कर में। फिर दूसरा चक्कर में दूरी क्या हो जाएगा, फिर 2πr, और फिर 2.5 है ना, तो फिर आधा चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, πr। इसलिए टोटल दूरी क्या हो गया, 2 2 4 1 5, यानी कि 5πr। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप 5 × पाई × r की वैल्यू कितनी है, तो है 50, यानी कि 250 पाई मीटर। दोस्तों तो आपको समझाने का ये मैंने प्रयास किया है ऐसे लिखकर। ऐसे अगर आप 2.5 चक्कर निकालें तो 2.5 × 2πr भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे 2.5 है तो × 2πr। चूँकि 1 चक्कर में दूरी 2πr तय करता है तो 2.5 चक्कर में 2.5 × 2πr करता है, तो वहीं आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं विस्थापन पे। ध्यान समझिए, यहाँ पे 2.5 चक्कर लगाने में विस्थापन क्या होगा, देखिए अगर 1 चक्कर लगाता है तो विस्थापन 0 है, 2 चक्कर लगाता है तो भी विस्थापन क्या है, 0 है। अब रह गया आधा चक्कर, तो आधा चक्कर तो यही हुआ ना, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, उसके बीच की सीधी रेखा, यानी कि 100 मीटर। ये जो इसका डायमीटर है, जो वृत्ताकार मैदान का जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, आपका विस्थापन होगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा है, अगर आधा चक्कर लगाता है तो भी विस्थापन क्या है, 100 मीटर है, और अगर 2.5 चक्कर लगाता है तो भी विस्थापन क्या 100 मीटर है। यानी कि अगर कंप्लीट साइकिल होगा 10 या 20 या 1 या 2, एक होल नंबर होगा तो उसमें विस्थापन होगा 0। लेकिन अगर 2.5, 3.5, 4.5 या आधा 1/2 में होगा तो वहाँ विस्थापन क्या निकल के आएगा कि जो भी वृत्ताकार मैदान का जो व्यास है वही उसका विस्थापन होगा। दोस्तों तो इसी तरह के और भी प्रश्न हम अगले लेक्चर में क्या आएंगे। अभी आपने देखा 2 तरह के प्रश्न मैंने बताया, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है और ये परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है, इसलिए बेसिक चीज़ है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से पढ़ना।